बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। इस संसार में हम देख रहे हैं ज्ञानहीन लोग भटक रहे हैं। एक सिद्धांत अपेल है, उसे समझने की जरूरत है। जितने भी धर्मशास्त्र हैं, वाणियां हैं, मुनि मुनीष हुए, सभी परमात्मा की स्थिति आत्मा में बोल रहे हैं। आत्म में परमात्म दर्शी। बड़ी विडंबना है, फिर भी ये जीव बाहरी पदार्थों में क्यों उलझ रहा है। चलो, रजोगुणी सतोगुणी भक्ति का हम खंडन नहीं कर रहे, अभी तो तमोगुणी भक्ति का ट्रेंड चल रहा है। पूरे देश की एक स्थिति है, सभी तमोगुणी भक्ति कर रहे हैं। अब तमोगुणी भक्ति में क्या होता है उसे समझिएगा। टोना टोटका, जादू, जड़ी, जंत्र मंत्र आदि, भूत प्रेत, रिद्धि सिद्धियां, आदमी इनका अनुकरण करता है। आजकल किसी भी महात्मा का परिचय उसके गुण से नहीं होता है। गुणानिधि पूजा गुण नस्लिंग वस्त्रम, वेद का श्लोक है। किसी की भी उपासना उसके गुणों से होती है, कपड़े और स्त्री या पुरुष से, ऊंचे और नीचे से नहीं होती है। चलो, योगी योग करके अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति कर लेते हैं, पर वहां भी फर्जीवाड़ा चल रहा है। जिसके पास कुछ नहीं वो भी यही बात कर रहा है। थोड़ा सा कोई करिश्मा दिखाता है, दुनिया पूरी उस तरफ हो जाती है। मैंने ये प्रसंग पहले भी उठाया। एक बार मैं खोड़ आश्रम में सत्संग करके वापस आ रहा था, तो आश्रम में कुछ लोगों ने कहा एक बाबा है वो अग्नि के बीच में बैठता है। देखिए, बात कुछ होती है, लोग उसका प्रचार बहुत कुछ कर देते हैं। मैंने कहा अग्नि के बीच में बैठता है। जाते समय मैंने कहा अपन भी देखते हैं अग्नि की सिद्धि की है उसने, कैसे अग्नि के बीच बैठा है। यानी चालाकियां, चतुराइयां, लोगों को ठगी करने के धंधे काफी चल रहे हैं, और आदमी उस तरफ उलझ रहा है। जब मैं वहां से निकला और अखनूर की तरफ मुड़ा तो दाहिने हाथ पर रोड के एक बाबा बैठा था। बाबा ने 7-8 जगह आग जलाई हुई थी, बीच में वो बैठा था। आग के बीच नहीं बैठा था। लोग बात का बतंगड़ बनाकर बड़ी बड़ी बातें बोलते थे। आग सुलग रही थी। अब कंडी जल्दी नहीं भभकती है। कंडे जो अपना गोबर के गोशे होते हैं उनको कंडे भी बोलते हैं। ये धीरे धीरे सुलगते हैं। मैं अपना एक उदाहरण दे रहा हूं। हमारे देश में एक नियम है, अगर आपका बाथरूम में बॉयलर लगा हुआ है तो बाएं तरफ गर्म पानी निकलता है और दाहिनी तरफ ठंडा पानी निकलता है। मैं ब्रश कर रहा था,
और मेरा ध्यान बुरुश में था। गर्म पानी वाली तरफ मैंने हाथ यूं दिया था जो नल से चल रहा था, तो पहले ठंडा आया, ये देखना था कब गर्म हो। ब्रश करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, और वो पानी काफी हीट हो गया, गिरता रहा, मुझे पता नहीं चला, मेरा हाथ वहीं था। बाद में मैंने दाहिना हाथ भी जब उस तरफ किया तो मुझे करंट लगा, इतना गर्म पानी था। अब विचार करो, बाएं हाथ को क्यों नहीं गर्म पानी लगा? क्योंकि इस हाथ की मांसपेशी कोशिकाओं ने धीरे धीरे हीट को ऑब्जर्व कर लिया। इसलिए वो जो बाबा बैठा था कोई सिद्धि नहीं थी, एक चालाकी थी। थोड़ी 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 आग सहते सहते स्किन फिर हैबिचुअल हो जाती है। आपको मैं बताता हूं, हमारे यहाँ एक अच्छा लांगरी आता है, बूटीराम, पूड़ियां निकाल रहा था तो पूड़ी ज्यादा हो गई कढ़ाई में, उसने हाथ से पूड़ियां निकाली 2-3, उबलते तेल से निकाली। और एक दिन कढ़ाई गर्म थी, नीचे उतारना था, और जैसे मैंने हाथ लगाया मुझे कढ़ाई बहुत गर्म लगी। मैंने कपड़ा लिया, बूटीराम ने कपड़ा ही नहीं लिया, वैसे ही नीचे उतार दिया। क्या उसकी सिद्धि थी क्या कोई आग को सहन करनी? नहीं, जो उसके हाथ थे वो हैबिचुअल हो गए थे। अब वो महात्मा को फिर क्या है, लोग पैसा बहुत चढ़ा रहे थे कि ये परम सिद्ध है, और वो बैठा ही इसलिए था कि बाद में भोले भाले लोग कहेंगे ये महात्मा बहुत वो है, कोई प्रणाम करने लगता है, कोई कुछ करने लगता है। वास्तविकता कुछ और होती है। ये सिद्धियां भी सबके पास नहीं होती है, जिनके पास होती है वो उनको अच्छी तरह संभालते हैं। आइए मैं आज इन पर सिद्धियों पर भी बात करेंगे। हर इंसान के पास सिद्धियां हैं। आप विचार कीजिए, साहब का एक शब्द है, कितना सार्थक है। क्या कह रहे हैं? अबधू अंधधुंध अंधियारा, इस शब्द में साहब बड़ा साफ साफ बोल रहे हैं। जानेगा कोई जानन हारा, इस घट भीतर हीरे मोती, यही में परखन हारा। इस घट भीतर वन और बस्ती, यही में झाड़ पहाड़ा। इस घट भीतर 7 समुंदर, इसी शरीर में, यही में ठाकुर द्वारा। इस घट भीतर वन और बस्ती, इसी शरीर में, यही में झाड़ पहाड़ा। इस घट भीतर 7 समुंदर, यही में नदियां नारा। काफी कुछ कह रहे हैं। इस घट भीतर रिद्ध सिद्ध के भरे अखंड भंडारा, वो शक्तियां भी भरी पड़ी है। दूसरे शब्दों में साहब कह रहे हैं, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। इस घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि अपारा। यहां मैं साहब के शब्द की पुष्टि कर रहा हूं, थोड़ा आप ध्यान से सुनना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, यही में गुरु हमारा। पर जानेगा कोई जानन हारा। अब साहब क्या बोल रहे हैं? कहे कबीर जानेगा वो ही, जा पर कृपा सदगुरु की फल।
दूसरे शब्दों में वेद भी तो कह रहा है यह पिंड से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड और पिंड एक जैसा है। हजारों जगह साहब एक बात बोल रहे हैं, खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिए। आखिर अंदर का खेल कैसे देखे? कहते भाई अंदर से देखो, थोड़ा अंदर से देख के बताओ। कहते भी है एक दूसरे को, हम अंदर कैसे देखें? ये अंदर क्या देखना हुआ? बोलते भैया अपने दिल में थोड़ा झांक कर देखना। अब सवाल उठा, दिल में झांकना है। हम झांकते हैं, कभी कभी दूसरे के घर झांकते हैं, कभी कभी दूसरे की पत्नी बच्ची जा रही तो उसको भी झांकते हैं। झांकना समझ गए होंगे। तो अंदर में झांक कर देखो। अब साहब क्या बोल रहे हैं? हिय नैना से देखो भाई, वाह, हिय हृदय के नैन से देखो। इसका मतलब है हमारे पास एक आंख और भी है। कई बार आप बात सुन लेते हैं, सुनने को मिली होगी कि भाई अंदर से देख के बताओ। अंदर से देख के बताओ। और साहब कह रहे हिय नैना देखो। तो यहां मेरा एक अभिप्राय है, कहने का वो सुने। इसी शरीर में अष्ट सिद्धि नौ निधि भी है, और साथ में क्या कह रहे हैं वो भी सुनो। मैंने एक प्रसंग उठाया था। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल ये मालिक ने सबको बरोबर करके भेजना, बरोबर देना था। उस मालिक ने एक गलती की है। हम सब अपने बच्चों के लिए एक पॉजिटिव सोच रखते हैं, सबको समान देना चाहिए था। अब बीरबल बादशाह से मुंह तो लड़ाना नहीं था, लेकिन बड़ा बुद्धिमान था। बोला, हुजूर परमात्मा ने सबको बरोबर दिया, गुस्ताखी की माफी, परमात्मा ने सबको बरोबर दिया। फिर अकबर ने कहा, बीरबल कहां बरोबर दिया? कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वाह, कहाँ है बराबर? हुजूर मैं आपकी बात नहीं काट रहा हूं, परमात्मा ने सबको बरोबर दिया। देखो, सबको दो आंखें दी, सबको दो दो टांगे दी। आज तक मैं तीन टांग वाला आदमी नहीं देखा हूं। और सबको एक एक नाक दिया। सबको एक एक मुंह दिया। सबको दो दो हाथ दिए, उसने बरोबर दिया है। अलग बात है उसका उपयोग कैसे किया, किसने। अब एक बात है यहां, प्रभु ने तुझे करदान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। अलग बात है कि इसका उपयोग किसने कैसे किया। आपकी कर्म इंद्रियां जो भी काम करती है, दंड पूरे शरीर को मिलता है। चोरी हाथों ने की ना तो पूरा शरीर जेल में जाता है। तो हम सबको समान दिया। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं, हम 6 भाई हैं, 2 तो चले गए, 6 में 4 बहुत गरीब हैं। उन 6 के माता पिता एक है, परवरिश एक जैसी हुई। बस कुछ ने उपयोग किया, किसी ने लापरवाही की। इसी तरह
दिया तो सबको बरोबर है। इस पर साहब ने मोहर लगा दी है, सबकी गठरी लाल है कोई नहीं कंगाल। भाई सबकी गठरी लाल है कोई नहीं कंगाल। प्रभु ने तुझे करदान दिए सब वांछित वस्तु विधान किए। वांछित कहते जरूरी, सब जरूरी चीजें दे दी। कुछ तो उपयुक्त करो तन को। तो ये सिद्धियां भी सबके अंदर है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भेदभाव किया है, नहीं। तो ये आगे साहब क्या कर रहे हैं, इस घट भीतर रिद्धि सिद्ध के भरे अखंड भंडारा। आपके पास रिद्धि सिद्धि भी है। आइए अब देखते हैं क्या है। प्रथम सिद्धि अरिमा नाम कहावे ताहे ले लग देह बनाए। आप कई सीरियलों में देख रहे हैं, कुछ युद्ध में विशाल रूप धारण करते हैं, कुछ छोटे हो जाते हैं। अक्सर हनुमान जी को आपने देखा होगा ये करते, वही नहीं काफी और योद्धाओं को। यानी ये भी एक सिद्धि है। यही चीज घटोत्कच ने भी की थी। द्वितीय महिमा कहो बखानी निस्तन दीर्घता अठानी। दूसरी महिमा सिद्धि है जिससे शरीर को विशाल बना। तृतीय लंगमा जो लह पावे सो अपना तन हरू बनावे। पर आज ये सिद्धियां लोगों के पास लुप्त हो चुकी है, बाकी बनावटी बातें करते हैं। इस लंगमा सिद्धि से शरीर को हल्का बना देते हैं और पानी पर भी समाधि लगा लेते हैं। चौथे गर्मा नाम गनीजे जो लह निस्तन भारी कीजिए। चौथी सिद्धि है गरिमा, जितना भी चाहो शरीर को वजनदार बना दो। यही सिद्धि अंगद के पास थी। इसलिए अंगद का पांव कोई उठा ही नहीं पाया था। रावण के बड़े बड़े बलशाली पुत्र आए, वो भी पांव नहीं उठा पाए थे। पंचम प्राप्ति नाम बताओ 16 जान चाहो चल जाओ। पांचवी सिद्धि है अंतर्ध्यान हो जाने की। हालांकि आजकल इन सिद्धियों की प्राप्ति आदमी नहीं कर पा रहा है, पर इसका उल्लेख तो शास्त्रों में है ही है। पुनः कामिका छठे गई जाते निज मनोरथ सब लय। जो भी चाहो इच्छा करो वो चीज मिल जाएगी, ये भी सिद्धि है। सत्वे इष्टा नाम होई जहां पर चाहे आप बढ़ोई। इष्टा सिद्धि आने पर ऐसा लगेगा बाकी कहेंगे हमें इसके आगे कुछ भी नहीं है। अठवें वशीकरण नाम कही जे चाहे तेन दे भ्रमयी। आठों सिद्ध में भेद अनेका जाने योगी सहज विवेका। अब देखिए अक्सर लोग इनका जिक्र भी करते हैं। एक माई आई मुझे कहने लगा गुरुजी मेरी लड़की को किसी ने सम्मोहन किया है। अब वो हमें छोड़ना चाहती है, उसको नहीं छोड़ना चाहती। आजकल तो एक विडंबना है, वो क्या विडंबना है वो सुनो। एक लड़की कहीं चली गई तो माता पिता ने शिकायत की। थाने वाले ने उसको बुलाया, बाद में माँ बाप को कहा इसने
सिद्धि की हुई है भाई, हम क्या करें, ये उसी के साथ रहना चाहती। वाह भाई वाह, क्या बात है। एक आदमी मेरे पास आया, बीमार था। मैंने कहा थोड़ा डॉक्टर को चेक कराओ। आपके साथ में झूठी बात करूंगा ही, किसी के साथ ही नहीं करता हूं। मैंने कहा थोड़ा डॉक्टर को पहले चेक तो कराओ, तकलीफ क्या है। बोला डॉक्टर बोल रहा है कि तुम्हें हत्या का नुस्खा है और कुछ नहीं। मैं कहा उस डॉक्टर साहब को थोड़ा मेरे पास लाओ या मुझे ले चलो, बताऊंगा उसको। यानी वो डॉक्टर बोल रहा है कि तुझको हत्या का नुस्खा है। वो ये नहीं बोल रहा है कि तेरी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही। ऐसे ही एक माई आई, बेचारी कमजोर थी। मुझे कहने लगी गुरु महाराज बहुत दिन हो गए, मैं इलाज किया हूं, लेकिन मैं ठीक नहीं हो रही हूं। डॉक्टर कह रहा है तुम्हें कुछ भी नहीं है। और माई बेचारी सो भी नहीं पाती थी, भूख भी नहीं लगती थी, बेचैन रहती थी। जरूर कुछ ना कुछ तो है जब शरीर का सिस्टम बिगड़ गया है, पर डॉक्टर कह रहा है तुम्हें कुछ नहीं है। मैं कहा माई उस डॉक्टर को बोलना या तो मैं पागल हो चुकी हूं या तो तू पागल है। अरे जब कुछ भी नहीं है, फिर मुझे भूख भी नहीं लग रही है, नींद भी नहीं आ रही है, बेचैन रहती हूँ, जरूर कुछ ना कुछ तो है। भोले भाले लोग हैं। एक बार मेरे खास नामी की माँ कोठे से गिर गई, हड्डी टूट गई कोहनी की। 2-4 दिन बाद आए, माई को काफी पीड़ा थी। माई ने कुछ पत्ते पुत्ते और पट्टी बांधी हुई थी इधर। तो मैंने लड़कों को कहा भाई ये क्या बांधा है। बोला एक बगल में वो जोड़ता है हड्डी, उसने पत्ते पुत्ते बांध दिए हैं और ये कहा है ठीक। मैं बोला देखो तुम भूले के में नहीं रहो, इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, चेक कराओ। भाई डॉक्टर अच्छी तरह देखेगा कहाँ से हड्डी टूटी है, उसको फिर मिला करके वो प्लास्टर कर देता है। ये पत्ती पुत्ती बांधने से क्या होगा। बोला ये डॉक्टर के पास नहीं जाती है माँ। कुछ है ऐसे पुराने लोग जो डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते। बड़ी गलती है ये। इस शरीर में बड़ी कॉम्प्लिकेसी है, इसमें कई रोग दोख आ जाते हैं। मैंने माई को कहा माई तुम डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर देखेगा कैसे हड्डी टूटी है, कैसा करें। बोल रही तुंदी कृपा चाहिए। मैंने कहा कृपा करके ही तो बताया डॉक्टर के पास जाओ। वो भय से डॉक्टर के पास गई नहीं, और माई कैंसर बन गया, मर गई। कहा कहूं, कुछ कहा न जाए। भाई डॉक्टर तो सभी पूरे शरीर के बारे में जानते हैं, आंखों के बारे में जानते हैं, हर चीज के बारे में जानते हैं। पढ़े लिखे आप भी हैं, थोड़ा बहुत हम भी हैं। तो बच्चों को पहले 8वीं कक्षा तक सब पढ़ाते हैं, विज्ञान पढ़ाते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं, 3 भाषाएं पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं, सब चीज पढ़ाते हैं। ये सिलसिला हाई स्कूल तक चलता है, 12वीं तक भी चलता है। उसके बाद फिर क्या होता है, कॉलेज में कोर्स होते हैं, फिर चाहे बीए है वो कोर्स है, बीएससी है कोर्स है, 4-5 साल का। एक सब्जेक्ट लेकर चलते हैं, 2 लेकर चलते हैं। और जब एमए करता है तो एक विषय लेता है, हिंदी लेता है या कुछ लेता है। इसी तरह डॉक्टर है, कोई आई स्पेशलिस्ट है, कोई हड्डियों का विशेष डॉक्टर है,
कोई कोई डॉक्टर है, तो उनके पास फिर अच्छे साधन है। इस तरह नीम हकीमी में भी आदमी होता है। कुछ लोग तो बीमार होकर के झाड़ा फूकी शुरू कर देते हैं। भाई इससे बचिए। इस तरह मेरा यहाँ प्रयोजन है, ये सब इस बॉडी के अंदर है। और आजकल बताऊं क्या है, झोला छाप डॉक्टर बहुत है गांव देहात में, और देहाती लोग बेचारे भोले हैं। अगर कोई कंपाउंडर भी है ना, तो उसको भी डॉक्टर साहब बोलते हैं। इस तरह अष्ट सिद्धि नवनिधि है, वो भी बॉडी में भरी पड़ी है, लेकिन कुछ ऐसे ही सिद्धियों का उल्लेख कर देते हैं। बहुत धोखाधड़ी हो रही है। मैं एक बात बोलता हूं, बड़ा उसमें ऑब्जेक्शन लगता होगा। मैं कहता हूं जितना अपराध अंडरवर्ल्ड में नहीं है, भक्ति क्षेत्र में उतना अपराध आ गया है। कभी पानी वाला बाबा निकल आता है, कभी अरहरी बाबा निकल आता है, कभी कोई बाबा निकल आता है। जुगनू जो है ना, जुगनू अंधेरे में थोड़ा टिमटिमाते हैं। जब सूरज की रोशनी आती है, जुगनुओं की टिमटिमाहट खत्म हो जाती है। इस तरह जुगनुओं की तरह कुछ बाबे आते हैं, थोड़ी देर चमक दिखाते हैं, वो फर्जी चमक है और गुम हो जाते हैं। अभी मैंने 75वां जन्मदिन मनाया। आज के युग में 75वां जन्मदिन थोड़ा मुश्किल होता है। औसत आयु 58 साल है। चलो 80 के पार तो कोई कोई पहुंचता है, 90 तक कोई, 100 में एक दो पहुंचते हैं, 100 तो कोई कोई पार पार करता है। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी एक लेडी 104 साल की है सर, वो दुनिया की सबसे बड़ी है। पर अचरज हुआ मुझे, एक बुढ़े को व्हील चेयर पर लाए, बड़ा कमजोर था। उसके पोतरू दोतरों से पूछा उम्र क्या है, बोला 105 साल। मैं कहा फोटो निकालो, गिनीज बुक में इसका नाम देंगे, क्योंकि वो 104 साल की माई से ये बड़ा है। लेकिन बात क्या थी, उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, पुराने लोगों को पता ही नहीं है। किसी सिर्फ माताओं बहनों की बात छोड़ो, पुरुषों से भी एक से उम्र पूछी, बोला जब देश आजाद हुआ उससे 2 साल पहले मैं पैदा हुआ हूं। अब आप गणित लगाओ मैं कितने साल का हूं। वो नहीं जानता था अपना जन्म, कोई जन्मदिन मनाता ही नहीं था। मैं अपनी बात बताता हूं, मेरे पिताजी का जन्मदिन कभी नहीं मनाया। मैंने अपना जन्मदिन 49 साल तक नहीं मनाया। दूर मत जाओ। एक दिन मुझसे पूछा गया, आपका जन्मदिन कब का है साहब जी? जम्वाल ने पूछा, मैं बता दिया 18 अप्रैल 1950। अब उस दिन अखनूर प्रोग्राम था, अखनूर आश्रम को दुल्हन की तरह सजा दिया था। और क्या सजाना, वो गुब्बारे होते हैं, बैलून चारों तरफ लगाए, ये दो लड़ियां झड़ियां, और ये थोड़ी डेकोरेशन। ये मैंने जमवाल जी से पूछा, भाई ये क्या माजरा है, आज आश्रम को दुल्हन की तरह क्यों सजा? बोला आपका जन्मदिन है। वाह, मैं यानी 50वां जन्मदिन मनाया। न तो मेरे माँ बाप ने मेरा पहला जन्मदिन मनाया, न दूसरा, न तीसरा। अब मैंने शिवराम से पूछा, मम्मी का जन्मदिन पता है क्या? बोला नहीं। पिताजी का जन्मदिन पता है क्या? नहीं। मुझे भी अपने पिताजी का जन्मदिन पता नहीं है, साल पता है 1909, आज से 115 साल पहले। मेरी माँ का भी जन्मदिन नहीं पता। तो आइए, मैं ये कहने जा रहा हूं, आजकल जो भक्ति है वो एक ढकोसला बन गई है। कभी अचानक कोई फलाना बाबा निकल आता है और जुगनुओं की तरह गुम हो जाता है। धनदास जी प्रार्थना कर रहे हैं और 8वीं सिद्धि वशीकरण जय चाहते
देर धर्माई। आठों सिद्ध में भेद अनेका, जाने जोगी सहज विवेका। वशीकरण में वश में कर लेता है। तो आजकल कुछ डॉक्टर भी कह देते हैं, कुछ हत्या का नुस्खा है, कुछ डॉक्टर भी कहते हैं भाई ये लड़की भग गई, उस आदमी के पास वशीकरण सिद्धि है। जाएं तो जाएं कहाँ, माँ बाप बड़े परेशान। तो मेरे भाइयों, जागी गांठी नाम है ताकि है सब सिद्ध, रिद्धि सिद्धि सेवा करे मुक्ति न छोड़े साथ। ये सब अष्टसिद्धि नौ निधियां नाम के अंदर आ जाती है। तभी तो धर्मदास जी साहब से एक प्रार्थना कर रहे हैं, भक्ति दान वह दीजिए गुरुदेवन के देव, जन्म पाए नहीं बीसुम करो बस सेवा। इसलिए ये सुमरण आप छोड़ना ही नहीं है। थोड़ा सुमरण बहुत सुख, जो कर जाने कोई, सूत न लगे बिलाम ना सहज अति सुख होए। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है।